नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कयामत की रात हम कह रहे थे पाकिस्तान के लिए आज होने वाली है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। जी हां, एक तरफ दिल्ली में बड़ी बैठकें और दूसरी तरफ इस्लामाबाद और लाहौर में तबाही तबाही तबाही। हाय तौबा पाकिस्तान कर रहा है क्योंकि मिसाइलें भारत दाग रहा है और भारत की मिसाइलों को रोक पाए इतना पाकिस्तान में किसी में दम नहीं। अभिषेक, देखिए, पाकिस्तान ने इस बार जो किया है वो बहुत ही कायराना, अमानवीय और जिसकी मतलब कोई सीमा नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने लगातार भारत के जो सैन्य ठिकाने हैं उन्हें तो टारगेट किया था कल, लेकिन आज आवाम को भरे शहर में जैसलमेर में उसने दर्जनों मिसाइलें दागने की कोशिश की, लेकिन भारत के S-400 ने सारे मिसाइलें नेस्तनाबूद कर दिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो ये है कि भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान का जो अवैक्स सिस्टम है वो भी ध्वस्त कर दिया है। आज दिन में हमने दर्शकों को खबर दी थी कि इस तरीके से कराची का जो अवैक्स सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम था, वो भारत ने ध्वस्त किया था, लेकिन आज ध्वस्त किया है पूरा 3 जो उसके पास अवैक्स सिस्टम थे वो ध्वस्त कर दिया। अवैक्स सिस्टम्स क्या काम करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो है अवैक्स सिस्टम को कहा जाता है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली सिस्टम। मतलब जिस तरीके से आप समझ लीजिए कि S-400 को कहीं भी हम ट्रक पर लोड करके लेकर जा सकते हैं, वैसे ही ठीक इसे भी अवैक्स सिस्टम को ले जाया जा सकता है और ये लंबी दूरी के जो विमान आ रहे हैं, मिसाइलें आ रही हैं, उन्हें इंटरसेप्ट करता है और फिर जवाबी हमला करता है। लेकिन पाकिस्तान में एक और चाइनीज माल, ये चाइना का ही अवैक्स सिस्टम था, चाइना का एक और खिलौना कहें रोहित की भाषा में तो वो ढेर हो गया है। अवैक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, एक प्रकार का विमान को संदर्भित करता है, मतलब विमान का पता लगाता है कौन सा विमान है और उसमें सेंसर लगे हुए होते हैं जिसका उपयोग विमानों, मिसाइल और सतही वाहनों का पता लगाने, उन पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। ये वायु रक्षा के लिए एक मोबाइल लंबी दूरी की और रडार निगरानी और नियंत्रण केंद्र है। ये प्रणाली आमतौर पर संशोधित विमानों में स्थापित की जाती है, जैसे कि बोइंग E-3 सेंट्री। इसमें हवाई चेतावनी नियंत्रण प्रणाली या फिर अवैक्स होता है। ये इसमें C2BM निगरानी, लक्ष्य का पता लगाने और ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ये विमान संयुक्त वायु संचालन केंद्र को युद्ध क्षेत्र की सटीक वास्तविक तस्वीर प्रदान करता है। भारतीय वायुसेना के पास जो है वो वर्तमान में 1000 विमानों को एक साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे विमान जो हैं बिल्कुल पूरी तरीके से संरक्षित हैं। आम भाषा में अगर रोहित मैं आपको समझाऊँ तो ये ज़्यादातर बॉर्डर्स पर तैनात होते हैं। ये फीड लेते हैं कि हमारे एयर स्पेस में जानकारी आगे बढ़ाएं उससे पहले दर्शकों को यह बता दीजिए, क्या ये कराची और इस्लामाबाद में जो हमला हुआ वहां पर तबाह किया गया? बिल्कुल, मैंने अभी बताया आपको कि कल कराची में जो था वो तबाह किया था। आज लाहौर, इस्लामाबाद और जो बॉर्डर इलाकों में लगे हुए थे 3 अवैक्स को ध्वस्त कर दिया, जिससे कि अब आप समझ लीजिए कि भारत की कोई फाइटर जेट अगर अंदर जाएगा, लाहौर में, कराची में जाएगा, कोई मिसाइल जाएगी तो पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा। पता चलेगा लेकिन तब चलेगा जब वो फट पड़ेगी, तब वो तबाही, जब वहां रात में सूरज उगाएगा। बिल्कुल। और खबर ये भी है कि लड़ाकू विमान हमारे जो रफेल हैं वो उड़ चुके हैं। 36 रफेल जो हमने फ्रांस से मंगाए थे उनकी डिलीवरी पूरी हो चुकी है। फिलहाल जो 26 रफेल मरीन हमने मंगाए थे वो भी किसी भी वक्त हिंदुस्तान आ सकते हैं। खबर ये भी है कि फ्रांस पूरी तरीके से मदद के लिए तैयार है। NSA अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफिंग दी है और तो और यूरोपियन यूनियन से बात की है। NSA अजीत डोभाल ने और भी हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने अमेरिका से भी बात की है। यूरोपियन यूनियन से बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि यूरोपियन यूनियन में फ्रांस भी आपका आता है, इटली भी आपका आता है, जो हमारे यहाँ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं हमारे साथ। और लाहौर में भारत की जो मिसाइलें हैं वो गिरनी शुरू हो गई हैं। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया इस बात को नहीं मान रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने ये माना है, आज माना है कि हमारी 8 मिसाइलें, हमारा F-16 1 और 2 F-16 ध्वस्त कर दिए हैं भारत के S-400। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं उन खबरों के अनुसार ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त तबाही का मंजर है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और तमाम हिस्सों में भारत ने अब जवाब देना शुरू कर दिया है। अभिषेक, बड़ी मीटिंग दिल्ली में भी चल रही है और इस बड़ी मीटिंग में ही ये सब कुछ तय हो रहा है, जो इतना तुरंत एक्शन हो रहा है। ये तुरंत एक्शन इसलिए हो रहा है कि आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की थी सभी के साथ, तब एक 3 शब्द ज़रूर कहे थे, लेकिन वो 3 शब्द आज हमें पता चल रहा है कि वो 3 शब्द कितने ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा था कि सेना को खुली छूट है, जगह और वक्त सेना तय करेगी और वही काम अब सेना कर रही है, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान का ड्रोन या फिर मिसाइल आए सेना को किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सेना ने डायरेक्ट अटैक कर दिया है। लाहौर, कराची, आप सुबह तक देखिएगा, लाहौर कराची का अगर गाज़ा बना हुआ नहीं मिला आपको तो फिर नाम बदल दीजिएगा। हमें गर्व है अपनी सेना पर, अपनी सरकार पर, जिस तरीके से हमारी सेना
कितना लोहा ले रही है पाकिस्तान जैसे नापाक और मैं कहूं कि अमानवीय देश से, उसका जो आप सुबह की तस्वीरें आप देखेंगे वो वाकई में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल को तसल्ली देने वाली होंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से पाकिस्तान में आजकल रात में भी रात नहीं हो रही, क्योंकि भारत इतने मिसाइलें मार रहा है कि वहाँ पर उजाला ही उजाला दिख रहा है, उनके ब्लैकआउट में भी उजाला दिख रहा है। और कल आपने एक तस्वीर खूब देखी होगी कि ये है भारतीय सेना, और इस भारतीय सेना ने पाकिस्तान में रात में भी उजाला कर दिया और सूरज उगा दिया है। तो फिलहाल ये तमाम अपडेट्स आ रही हैं लगातार, और इस बीच जब पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें दागी गई तो उनके जेट्स भी गिराए गए। कौन कौन से थे उनके मिसाइलें, वो बता दीजिए एक बार। मिसाइलें और ड्रोन्स था, उनका स्वाप ड्रोन्स था। स्वाप ड्रोन्स ये ईरान मेड ड्रोन है, और एक ड्रोन मल्टीपल जगह पर हिट करता है। जैसे एक ड्रोन तो एक ही जगह पर हिट करता है, लेकिन उसमें ऐसी तकनीक विकसित की गई है कि एक ड्रोन में कई सारी मिसाइलें आप छोटी छोटी लगा लें, वो लगी हुई होती हैं और मल्टीपल जगह को वो हिट करता है। लेकिन पाकिस्तान के ड्रोन्स मारे गए, F-16 मारे गए, वो पुरानी खबर हो गई है रोहित। फिलहाल तंगधार में जो हमला किया गया भारतीय वायुसेना की तरफ से, उसकी तस्वीरें भी फिलहाल आनी शुरू हो गई हैं, और पाकिस्तान की तबाही का मंजर आप देखना। कुपवाड़ा में भी बड़ा हमला भारतीय सेना की तरफ से किया गया है, तंगधार में बड़ा हमला किया गया है, लाहौर में बड़ा हमला किया गया है, और अपडेट नहीं कर सकता। और अपडेट है उसके साथ ही सियालकोट भी जोड़ लीजिए, पेशावर भी जोड़ लीजिए। यहाँ 2 जगह भी हमले हुए हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट और पेशावर। ये 5 जगह हैं जहाँ पर भारत ने अभी जवाबी कार्रवाई कर दी है और पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है भारत ने। और दिल्ली में हर एक चीज़ की निगरानी हो रही है और लगातार बड़ी मीटिंग्स भी हो रही है। और इस बीच पाकिस्तान में लगातार ऐसा मंजर पाकिस्तान वाले देख रहे हैं जिसकी कल्पना शायद उन्होंने पहले से तो कर रखी होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके सामने भारत है जो कि मारना शुरू करता है तो फिर छोड़ता नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान की आवाम पहले से ही कह रही थी कि हमें गोलियां नहीं चाहिए, हमें आटा चाहिए, अपने हुक्मरान से, अपनी आर्मी से कह रही थी। लेकिन उन्होंने सीमाएं लांघी, उन्होंने आज फिर से एक बार सीमा लांघ कर अटैक करने की कोशिश की। उनकी मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था मिट्टी में मिला देंगे, और वो मिट्टी में मिलाया जा रहा है। बाकी जो अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी जो तस्वीरें आएंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे, और NF न्यूज़ पर आप लगातार हर तस्वीर पाकिस्तान की देख रहे हैं, हर अपडेट भी देख रहे हैं। फिलहाल 5 जगह पर एक साथ भारत ने अटैक किया है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, पाकिस्तान की तबाही का मंजर आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे। नमस्कार। ज्यादा मात्रा में